अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 49 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3। मैंने उसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने उसकी ट्राइंगल बना दी है, आपके सामने मैंने ये बना दिया। आपको पता है ये क्या होता है, वतर, थीटा के सामने वाला अमूद और ये कायदा, ये मेरे पास नहीं है। तो कायदा को मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इस साइड का स्केयर प्लस इस साइड का स्केयर इज इक्वल टू ये जो वतर होता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसका स्केयर। ठीक है, अब ये मैं लिखता हूँ 2 का स्केयर प्लस बी फाइंड करना है, इसका स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर कितना हो गया 9, और ये 2 का स्केयर इधर जाके -4 हो जाएगा। बी का स्केयर तो कितना हो गया 5, तो बी का स्केयर किसके इक्वल हो गया 5 के, तो बी किसके इक्वल हो गया स्केयर रूट 5 के। ये आपको सिंप्लीफाई करना तो आता है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया स्केयर रूट 5 के। तो साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ आपके पास, आप कॉस थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कायदा बटा वतर √5/3, और इसी तरह कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, अमूद बटा अमूद बटा कायदा 2/√5। इसी तरह से कॉस सिकन थीटा ये किसके इक्वल हो गया 3/2 के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया 3/2 के। सीकन थीटा किसके इक्वल हो गया 3/√5 के, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया √5/2। ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये 3 ये 4 पाइथागोरस थ्योरम से ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड करूँगा, तो आपके सामने मैं लिखता हूँ 3 का स्केयर प्लस इसको मैं x बोलता हूँ, x का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया, हाँ जी बताएं, ये कितना हो गया 16 में से 9 गए तो कितना हो गया 7। तो x किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। ठीक है, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड करने हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब बाकी किस तरह से करने हैं, कॉस के बाद क्या आना है साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या था मूद बटा वतर, इसके बाद कॉस हो गया, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, इसी तरह इनके उल्ट करने हैं, इसका उल्ट करें सीकन थीटा, ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके पास है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो टेन थीटा क्या होता है अर्क होता है, अमूद बटा कायदा, ये 1 और ये 2, ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे करना है, a स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर। तो 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू c स्केयर। तो c कितना हो जाएगा √5, तो ये कितना हो गया जी √5। इसी तरह क्या लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया 1/√5, कॉस थीटा 2/√5। ये तो बड़े आसान हो गया, अब आपको इसका अच्छी तरह से समझ 10 हो गया। अब क्या लिखने कॉसिकन, कॉसिकन थीटा √5/1 लिखने की जरूरत नहीं, सीकन थीटा √5/2, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2।
समझ आ गई, ये बहुत आसान हो गई। ये इसका मैंने क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। तो सीकन का उल्ट क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो कॉस क्या होता है, कायदा बटा वतर 1 और ये 3, ये मैं फाइंड कर लूँगा। तो क्या लिखना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर। ए में 1 मान लेता हूँ, बी फाइंड करना है, सी 3 का स्केयर। तो 3 का स्केयर 9 माइनस 1, बी स्केयर कितना हो जाएगा 8। तो 8 कितना होता है, ये आप कर सकते हैं 2√2, ठीक है 2√, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 2 वो साइड पे कट जाएगा, स्केयर से निकल जाएगा, इसके अंडर से निकल जाएगा और ये रह जाएगा। ठीक, मैं जल्दी से समझा रहा हूँ। अब आगे क्या है, अब सीकन कॉस हो गया, तो ये हो गया जी 2√2 जो कि मैंने फाइंड किया है। आ गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, और इसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू 2√2। इसी तरह कॉसिकन रह गया जी, थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्ट होता है ना, तो ये हो गया 3/2√2। सीकन तो दिया हुआ है। आगे आ गया जी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। तो ये भी बड़ा आसानी से हो गया, ठीक है, ये भी आसान समझ आ गया होगा आपको। लास्ट पार्ट है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब मैं पहले तो इसको सही करके लिखता हूँ ना, क्या हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2 अलग। इसी तरह इसका मैं उल्टा लिखता हूँ, टेन थीटा √2/√3। तो क्या आएगा, ये होएगा √2, ये होएगा √3। तो फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। √3 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर। 3 प्लस, हाँ जी, ये क्या बनेगा, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं साफ करता हूँ। हाँ जी, ये 3 बन गया और ये बन गया 2 इज इक्वल टू सी का स्केयर। ये बन गया 5 सी का स्केयर। तो 5 स्केयर रूट में आएगा, ये ऐसे बन गया, ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये इसको लिखूंगा 5 स्केयर रूट 5। अब आगे क्या है जी, इसी तरह सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा स्केयर रूट 2/√5, कॉस थीटा स्केयर रूट 3/√5, कॉसिकन थीटा स्केयर रूट 5/√2, सीकन थीटा इसका उल्ट करेंगे स्केयर रूट 5/√3। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये बहुत आसान लेक्चर था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर था, मैंने इसको सेपरेट इसलिए किया है कि ये एक नई चीज़ थी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी रेशो निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।